Hello, my dear students. Welcome to my class. Students, in today's lecture, we will discuss a new chapter, which is chapter 21, perimeter and area of the polygon. ओके, तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो पॉलीगन्स में स्क्वायर और रेक्टेंगल से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर आप सबको पता क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। सो पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर? सम ऑफ ऑल साइड। ये सारी चीज़ें आपको पता है बेटा। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स साइड, 4 इंटू साइड, एंड एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड बिकम साइड स्क्वायर। सो जब एरिया साइड स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे अगर साइड गिवन हो, अगर आपको साइड फाइंड आउट करना हो, एरिया गिवन हो, तो एरिया क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। ओके, तो सेम प्रोसेस वी कैन अप्लाई द फॉर द रेक्टेंगल पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड, एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। एंड ब्रेड इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेड, तो लेंथ को इधर शिफ्ट करेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट द ब्रेड, एंड व्हेन वी विल डिवाइड एरिया बाय ब्रेड देन वी विल कैन गेट द लेंथ। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 21.1। क्वेश्चन नंबर 3, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 230 सेंटीमीटर। ओके, if the length of the rectangle is 70 centimeter, find its breadth and area। सिंपल सा concept है। now we know that what a perimeter given है, तो we know that perimeter of a PR means perimeter of a rectangle is equals to क्या होता है? 2 times length of rectangle plus breadth of rectangle, यही होता है फॉर्मूला। पुट द वैल्यू पुट करेंगे हम, फॉर्मूला ब्रेड निकल जाएगा यहाँ से। तो 230 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ इज 70 प्लस ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल। 2 इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, 230 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 70 प्लस ब्रेड ऑफ rectangle। okay, 230 divided by 2, and here you will get 115, we will get 115 is equals to 17 प्लस ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, 17 शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 115 माइनस 17, एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का ब्रेड मिल गया। अब आपको वी हैव टू फाइंड एरिया। ब्रेड पता है, लेंथ पता है, वी कैन फाइंड एरिया। वी नो दैट व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज 45 सेंटीमीटर। we can multiply it and we will get 3150 centimeter square। दिस इज योर फाइनल आंसर। ब्रेड निकालना था, एरिया निकालना था, दोनों हमें मिल चुका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्क्वायर्स tiles of side 9 centimeter will be needed to fit a square room of side 720 centimeter। find the cost of tiling at the rate of rupees 5 per tile। चलिए ये छोड़िए, पहले स्टार्टिंग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर रूम है, एक रूम है जो स्क्वायर साइज में, रूम में फ्लोर होता है, फ्लोर पे आपको टाइल्स लगाना है। ओके, जो टाइल्स है पर टाइल्स, एक टाइल्स का जो साइज है वो 9 से, टाइल्स भी किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, और टाइल्स क्या है? 9 टाइल्स का जो साइज है वो 9 सेंटीमीटर का है। ओके, तो रूम में आपको टाइल्स लगाना है। रूम का भी स्क्वायर शेप में है। रूम का जो एक साइड है वो क्या है? 720 सेंटीमीटर है। अब आपको रूम में टोटल टाइल्स लगाने, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो पहले तो हम ये देखें कि एक टाइल्स कितना एरिया कवर करेगा, एंड वन ऑन टू व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द रूम। पहले दोनों निकालते हैं, चलिए देखते हैं। एंड वी नो डैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द टाइल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
इसका 80 side of tiles into side of tiles, and here we get 9 centimeter into 9 centimeter, and we will get 81 centimeter square. Okay, so area of one tiles is 81 centimeter square, means एक tiles 81 centimeter का area cover करेगा. Now after that we have to find the area of the room. So room का side given है, so area of the room is equals to side of the room into side of the room. यही होता है एरिया आपका फॉर्मूला. 720 सेंटीमीटर इंटू 720 सेंटीमीटर, एंड वी विल गेट 518400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द रूम, एंड एक टाइल्स आपका इतना एरिया कवर कर रहा है. ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट. ओके, अब नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल हाउ मेनी टाइल्स नीडेड, कितने नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट है. सो वी कैन इतना एरिया हमें कवर करना है, और एक टाइल्स इतना एरिया कवर कर रहा है. ओके, सो वी कैन राइट 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर बाय वन टाइल. सो इतना एरिया आपको कवर करना 518400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर बाय कितने टाइल्स, हाउ मेनी टाइल्स, दिस डिवाइडेड बाय दिस. तो 518400 डिवाइडेड बाय 81, एंड यू विल गेट हियर, वी विल गेट 6400 टाइल्स. मीन्स टोटल 6400 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, अगेन क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ ₹5 पर टाइल्स. अब आपको पैसे भी निकालने के, उसको टाइल्स को लगवाने में कितना पैसा लग रहा है. अगर एक टाइल्स को लगाने की कीमत कितना है, ₹5. इफ़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ वन टाइल इज ₹5, देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6400 टाइल्स. ओके, सो cost of one tile is equals to ₹5. So cost of 6400 tiles will be 6400 into 5, and we will get here 32,000 rupees 32,000. So this is your final answer. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल. एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है दे दिया. ठीक, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स पेरीमीटर. हमको रेक्टेंगल का लेंथ बताना है और पैरामीटर बताना है. ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम सॉल्व करते हैं. चलिए, अब दोनों का एरिया सेम दिया है. ओके, तो एरिया स्क्वायर का साइड भी दिया है, स्क्वायर का साइड गिवन है. ओके, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया साइड ऑफ स्क्वायर इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, पुट द वैल्यूज. इट विल बी 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, एंड यू विल गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, गिवन है क्वेश्चन में. तो ये भी क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, ब्रेथ गिवन है, तो क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा. वी नो दैट area of rectangle is equals to length of rectangle into breadth of rectangle. Put the values. Area of rectangle is 400 centimeter square, and length of rectangle we have to find out, and the breadth of rectangle is given 10
सेंटीमीटर। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हियर इज मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल गेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट एंड 10 से 10 कैंसिल आउट, यू विल गेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो रेक्टेंगल का लेंथ मिल गया, रेक्टेंगल का ब्रेथ आपको पता है, सो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगेन वी नो that what perimeter of a rectangle is equals to 2 times length of rectangle plus breadth of rectangle, यही होता है। put the values, 2 times length of rectangle is 40 plus breadth of rectangle is 10, 2 times 40 plus 10 will be 50 and 2 into 50 become 100 centimeter. So this is your final answer. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इट कॉस्ट ₹1600 टू फेंच अ रेक्टेंगुलर पार्क। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फेंच मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री समझते हैं ना, उसके चारों तरफ आपको वॉल क्रिएट करना है। फेंचिंग मतलब उस चारों तरफ से कवर करना है। इफ़ इट कॉस्ट और ₹1600, टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है 1600, उसको फेंस करने में तो टोटल कॉस्ट 1600 ऑफ लेंथ 20 मीटर। उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना पार्क का 20 मीटर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। रेट भी दिया हुआ, किस रेट से किया गया काम। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क एंड इट्स पेरीमीटर, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ओके तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप काम करा रहे हैं वर्क है ₹25 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम फेंसिंग करेंगे, ओके 1 मीटर स्क्वायर का जो था हमारा काम था वो कितना था ₹25 था। तो चलिए देखते हैं बेटा। वेट बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर है, ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ओके बुक में भी आपका एरर दिया हुआ है, बुक में यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया, मीटर स्क्वायर ये मिस प्रिंट है, इसको रिमूव कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ₹25 पर मीटर मीन्स 1 मीटर के फेंचिंग मतलब बाउंड्री बनाने में 1 मीटर का कॉस्ट है ₹25। तो टोटल इतने रुपए लगे, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो ओके सो वी कैन राइट हियर ₹25 is cost of 1 मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट है, पर मीटर है ना, मीन्स 1 मीटर का कॉस्ट है। सो ₹1600 इज कॉस्ट ऑफ, कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 1600 डिवाइडेड बाई 25 एंड यू विल गेट 64 मीन्स टोटल कितना है 64 मीटर। सो वी कैन से डेट सो पेरीमीटर ऑफ पार्क इज कितना है 64 मीटर। अब पेरीमीटर 64 आ गया, देन वी कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क। लेंथ इज गिवन 20 मीटर, सो वी कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ पार्क। सो पेरीमीटर ऑफ अ पार्क क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर किस शेप में बेटा, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ ऑफ पार्क प्लस ब्रेथ ऑफ पार्क। ये बेटा आप समझ रहे हो ना, बीपी मीन्स ब्रेथ ऑफ पार्क, ये छोटा सा एलपी मीन्स लेंथ ऑफ पार्क, पीपी मीन्स पेरीमीटर ऑफ पार्क, एपी मीन्स एरिया ऑफ पार्क। ओके चलिए वी कैन फाइंड द perimeter of park is 64, put the value is equals to 2 and length of park is 20 plus breadth of park, okay 64 divided by 2 is equals to 20 plus breadth of park, okay 64 divided by 2 and here we will get 32 is equals to 20 प्लस ब्रेथ ऑफ पार्क। 20 इधर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 32 माइनस 20, ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 12 मीटर। सो पार्क का जो ब्रेथ है वो कितना आ गया 12 मीटर, लेंथ इज द 20 मीटर। सो एरिया हम निकाल सकते हैं। वी नो डैट
एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पार्क इंटू ब्रेड ऑफ पार्क होगा। तो लेंथ ऑफ पार्क इज 20 मीटर इंटू ब्रेड ऑफ पार्क इज 12 मीटर, इट विल बी 240 मीटर स्क्वायर आंसर। तो यही आपको फाइंड आउट करना था बेटा, हो गया। एंड फॉर टुडेज क्लास इट्स इनफ फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।